स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको संस्कृत दिदर्शिका का लेसन आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। स्टूडेंट, ये जो लिटरेचर हिंदी में लेसन है 3rd और जनरल हिंदी में लेसन 1st है। और इसका मतलब है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का जो मतलब है वो ये है, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, यानी कि आत्मा का ज्ञान करने वाला ही सब कुछ जानता है, सब सर्वज्ञ होता है। सो स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पर इस गद्यांश की बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी बताने जा रही हूँ। और ये जो लेसन है ये गद्यांश के रूप में आते भी हैं, जो कि 8-8 मार्क्स के आते हैं। तो आप इसे अच्छे से अपनी बुक से देख लीजिएगा और इसकी अच्छे से रिवीजन कर लेना स्टूडेंट। तो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। स्टूडेंट, पहले तो आपको ये जो गद्यांश नज़र आ रहा है, याज्ञवल्क्यो मैत्री उपवास से लेकर अमृत साधनम तक, ये स्टूडेंट मैं आपको पूरा इसका हिंदी बहुत ही सरल शब्दों में बता चुकी हूँ मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर। तो सो स्टूडेंट, आप है ना मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर, यानी कि जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, तो आप वहाँ से इसकी हिंदी देख लेना और अच्छे से समझ लेना। और इसकी मैं यानी कि बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में, यानी कि शॉर्ट उसमें आपको बता दे रही हूँ कि इसमें याज्ञवल्क्य जी अपनी दोनों पत्नियों से क्या कह रहे हैं, या दोनों पत्नियों के बीच में किस संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि याज्ञवल्क्य जी अब जो कि एक ऋषि हैं, वो यहाँ यानी कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाना चाहते हैं। तो वो अपनी दोनों पत्नियों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे। तो इसमें जो पहली पत्नी होती है मैत्री बोलती है कि मैं ये जो संपत्ति आप मुझे दे रहे हैं, क्या ये संपत्ति मुझे अमृत का साधन बता सकती है या वो दे सकती है। तो वो ये बोलते हैं कि नहीं। तो वो अपनी यानी कि पति से कहती है, याज्ञवल्क्य जी से, कि आप मुझे ऐसा व्याख्यान दीजिए जिससे मैं अमृत के साधन को जान सकूं। तो याज्ञवल्क्य जी उन्हें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसमें वो अमृत के साधन के बारे में जान पाएंगी, और वो आत्मा के ज्ञान के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, मैं इस गद्यांश की हिंदी ना बताते हुए नेक्स्ट जो गद्यांश है उसकी हिंदी आपको समझा दे रही हूँ स्टूडेंट। बाकी आप मेरे लिंक को देख लेना डिस्क्रिप्शन में, तो मैं वहाँ से मैंने लिंक दे दिया है, तो आप मेरे उस वीडियो को देखकर इस पहले गद्यांश की अच्छे से हिंदी समझ सकेंगे। सो स्टूडेंट, ये गद्यांश में याज्ञवल्क्य जी सांसारिक दुनिया का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी मैत्रेय को आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो पहले बोला है उन्होंने याज्ञवल्क्य उवाच, यानी कि याज्ञवल्क्य जी बोले, ना व अरे मैत्रेय। पहले तो हम ये देख लेते हैं, अरे मैत्रेय। याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, अरे मैत्रेय। ना व का मतलब है ना ही। तो पतियो कामाए पति प्रियो भवति, यानी कि पत्नी को जो होता है, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, यानी कि पति जो होता है वो पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाए पति प्रियो भवति, यानी कि पत्नी को अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु मतलब होता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामाए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। फिर आगे ना व अरे और नावा का मतलब है नहीं। ना ही जायाए कामाए जाया प्रिय भवती। जायाए का मतलब होता है पत्नी, ऐसे ही ना ही पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, यानी कि पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वे कामाए जाया प्रिय भवती, यानी कि पति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होती है। इस संसार के बारे में बता रहे हैं वो, कि मनुष्य जो है वो हर काम दूसरों की इच्छा के लिए नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति कर रहा है। तो वो इस संसार में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही हर काम को करता है। फिर आगे बोल रहे हैं, ना व अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा, यहाँ तक समझ लेते हैं पहले। ना व का मतलब है नहीं, अरे नहीं, पुत्रस्य और वित्तस्य मतलब होता है धन, और पुत्रस्य मतलब होता है पुत्र। तो पुत्र और धन, कामाए पुत्रो विता
वा प्रिय भवति। इसी तरह से पुत्र और जो धन होता है, धन की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। यहाँ पर जो मनुष्य के बारे में बता रखे हैं कि माँ बाप को जो पुत्र होता है और जो धन होता है वो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है, वरन आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो पिता प्रिय भवति, यानी कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र भी प्रिय होता है और धन भी प्रिय होता है। यानी कि पुत्र की कामना पति पत्नी यानी कि माँ बाप क्यों करते हैं, ताकि उनकी गोद भर जाए और समाज में उन्हें नीचा ना दिखना पड़े। तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही इच्छा पूर्ति करते हैं अपनी संतान से। और धन क्यों प्रिय होता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सुख वैभव की ज़िंदगी जी सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो इसलिए वो मनुष्य जो है धन कमाने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर धन और पुत्र सब अपनी ही इच्छा पूर्ति, मनुष्य अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होता है। फिर आगे, ना व अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति। अरे पहले बाद में लिखा है तो हम अरे पहले बोल रहे हैं। ना व का मतलब नहीं, यहाँ पर सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, यानी कि वो ये बोल रहा है मनुष्य जो है सबकी कामना के लिए सबको प्रिय नहीं होता है। सब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रिय भवति, यानी कि अपनी ही कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। यहाँ पर सीधा सा सरल सा वर्णन ये है स्टूडेंट कि जो मनुष्य है, मनुष्य सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता है उसको, वो सिर्फ अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय हो जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये वर्णन दिया है। फिर आगे देख लेते हैं, तस्माद आत्मा व अरे मैत्रिय, यानी कि अरे मैत्रिय तस्माद यानी कि इस आत्मा का द्रष्टव्य, दर्शनार्थ, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासित्व व्यश्च, यानी कि ये जो आत्मा ही है जो देखने योग्य, द्रष्टव्य मतलब होता है देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, और उसके बाद निध्यासित्व, ध्या का मतलब है ध्यान करने योग्य है। यानी कि यही जो आत्मा है वो इस दुनिया में देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदिता भवति, यानी कि आत्मदर्शन से ही अवश्य ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है, यानी कि आत्मा का दर्शन करने से ही सब कुछ ज्ञात होता है। अब यहाँ पर आत्मा वो नहीं जो कि इंसान मर जाता है तो वो आत्मा के बारे में नहीं, यहाँ पर आत्मा यानी कि हमारे स्वयं के मन के बारे में बताया गया है। याज्ञवल्क्य जी हमारे मन के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जब तक हम अपने मन को नहीं पहचान सकते हैं तब तक हम इस दुनिया के किसी भी रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हमें इस दुनिया के रहस्य को समझना है तो हमें अपना स्वयं का एक अध्ययन करना होगा ताकि हम सब कुछ जान सके। तो इस तरह से याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को आत्मा यानी कि अपने मन का वर्णन समझाया है इसमें। तो आत्मा ही सब कुछ ज्ञानी होती है, यानी कि सर्वज्ञ होती है। सो स्टूडेंट, मैंने इसमें आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है इस संस्कृत की हिंदी को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ सके। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।